हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से आपकी 2 दिन क्लासेस जो है नहीं हो पाई। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। 2 लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ाया है, ठीक है। केवल अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने 2 लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है समझेंगे इसको अच्छे से, क्यों ये क्या अंतर होता है, कहाँ पे डिफर खाता है ये एसआई से, ठीक है, क्यों डिफरेंट होता है एसआई से उसको समझेंगे। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन करेंगे। आज मेरा लेक्चर केवल आपका समझाने का रहेगा। कल इस पर एक सेशन रखेंगे क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर। आज भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन आपको सब लिख लिख कर कराऊंगा, ठीक है। कल हम लोग पीडीएफ वाइज करेंगे और फिर इस पे 2 लेक्चर हम लोग वो लेक्चर लेंगे जिसमें एसआई और सीआई दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे तरीके से नोट बुक में आप इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ध्यान से समझते हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में होती है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से आप चीजों को समझते रहेंगे तो आप इजीली इस सवाल को भी टैकल कर सकते हैं, इस चैप्टर को भी हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और शेयर कर दीजिए, और उसके बाद कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और सीखिए, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज केवल पहले वर्ष बराबर होता है साधारण ब्याज के, उसके बाद बदलने लगता है। क्यों बदलने लगता है? क्योंकि इसमें जुड़ता है ब्याज के ऊपर ब्याज। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, कंपाउंड होता जाता है, इसलिए वो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे कि रेट अपना 10% है और समय है 2 वर्ष का, तो इस हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको परसेंट में, 10% की रेट से 2 वर्ष का, वो एसआई कितना मिलेगा भाई, 20%। कितना मिलेगा, 20%। क्लियर है? यानी 10% अगर रेट है तो 2 वर्ष का जो एसआई मिलेगा वो केवल 10 दूना 20% मिलेगा, क्योंकि ये हर वर्ष बराबर रहेगा। पहले वर्ष भी 10%, दूसरे वर्ष भी 10%, तो टोटल 2 साल में 20%। ये एसआई की बात है। लेकिन यही 10% दिया हो और टाइम भी 2 वर्ष दिया हो, लेकिन हमसे कहे बचाओ सीआई कितना होगा, बताओ सीआई कितना होगा, कितने परसेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्योंकि ये कंपाउंड होता है तो आप यहाँ पर सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका सीआई निकालने का, वो भी परसेंट में, आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो। 10% रखना है तो यहाँ 10 + 10, यहाँ दोनों का गुणनफल और बटा 100, तो जो सीआई निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 21% आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 20% मिल रहा था और यहाँ पे कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। ये डिफरेंस है एसआई और सीआई में। रेट वही है, टाइम भी वही है, लेकिन एसआई और सीआई में डिफरेंस आ गया। यहाँ 20% का एसआई मिल रहा है, जबकि सीआई की वैल्यू उतने ही समय के लिए 21% आ रही है। इस कारण से एसआई और सीआई आपस में क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता जाता है। क्लियर है? और सीआई में हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, उसका इस्तेमाल आप यहां भी करके सीआई परसेंट में निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह काम आएगी, बड़े बड़े सवालों में आपको डायरेक्ट रेट निकालने के काम में आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? फटाफट से इसको आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। एक एक चीज नोट करते चलिएगा अगर आपको सीआई अच्छे से पढ़ना है, समझना है तो। अब जरा ध्यान से देखिए, 10% की रेट से हमने 2 वर्ष के लिए सीखा। अब ध्यान से देखिए, रेट 10 ही % हो और टाइम हो 3 साल का, तो एसआई क्या होगा, एसआई हर वर्ष बराबर रहता है। 10% की दर से 3 वर्ष का जो एसआई मिलेगा परसेंट में, वो कितना मिलेगा भाई, 30%, 10 तिया 30%। क्लियर है? लेकिन रेट 10 ही % है, टाइम 3 वर्ष है, और पूछे कि बताओ सीआई कितना मिलेगा,
ठीक है। तो आप चाहे तो सक्सेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसिव लगाएंगे तो 3 बार निकालने के लिए आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, 2 बार नहीं लगाएंगे। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में देखेंगे। बताओ 10% कितना होता है भाई, 1/10। 1/10 का मतलब है 10 रुपए रहेगा तो अपने पास 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो धनराशि 11 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कितनी बार करना है, 3 बार, क्योंकि टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, कितना हो जाएगा, 1331। सीआई के, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो गुणा करने पे आता है उसको ध्यान समझ लीजिए। ये जो गुणा करने पे आता है ये हमेशा प्रिंसिपल होता है, मूलधन। ये जो बड़ी वैल्यू आएगी ये हमेशा अमाउंट होगी, मिश्रधन हमेशा। और इससे इसको घटा देंगे तो सीआई मिल जाएगा, जो कि अपने को कितना दिख रहा है, 331। ये नंबर में है, इसे हमें परसेंट में निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है भाई, 331 मिल रहा है सीआई। किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 1000। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कटने के बाद जो सीआई निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 33.1%। क्लियर है। अब जरा ध्यान समझिए, जो हमारे पास 2 साल 3 साल का जो एसआई था वो कितना आया था भाई, 30%। और 3 ही साल का अपने पास जो सीआई निकल के आ रहा है वो 33.1% निकल के आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, एसआई और सीआई में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो कितने परसेंट का डिफरेंस दिख रहा है भाई, 3.1% का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि सीआई जो होता है वो कंपाउंडेड होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज उसमें जुड़ता जाता है। क्लियर है बात। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 3 बार पैसा बढ़ाया क्योंकि समय दिया है 3 वर्ष का। इधर जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पे वो हमेशा मूलधन कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। इधर जो वैल्यू बढ़ के निकल के आती है वो क्या होती है, मिश्रधन, अमाउंट। और अमाउंट से अगर प्रिंसिपल घटा देंगे तो आपको मिल जाता है ब्याज। और ब्याज कैसा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पड़ रहा है। 331 का ब्याज मिल रहा है। ब्याज किस पर मिलता है, मैंने आपको बताया मूलधन पर मिलता है। मूलधन 1000 है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो जो ब्याज निकल के आया वो 33.1% ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एसआई और सीआई में क्या रिलेशन है, कहां पर ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये होता है सीआई और ये तो एसआई होता है, ये बात आपको पता है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज केवल पहले वर्ष एसआई के इक्वल होता है, उसके बाद बदलता जाता है। क्यों बदलता जाता है, क्योंकि उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता जाता है। क्लियर बात। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। एक एक चीज अगर आप नोट डाउन करते चलोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एक सवाल लिख दूं कि अपने पास जो रेट है वो 20% है, टाइम जो दिया है वो 2 साल का दिया है। क्लियर है। और जो अपने पास प्रिंसिपल है वो दिया है भाई 2500। अपने को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। क्लियर है। ये दोनों सवाल अपने को निकालना है। क्लियर है। मैं आपको बहुत अच्छे से लिख लिख कर समझा रहा हूं। कल से हम लोग पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो सवाल आप लगाना शुरू कर दोगे। ध्यान से देखिए, 20% रेट दिया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब क्या है, 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो पैसा कितना हो जाएगा, 6। 2 वर्ष की बात किया है तो 2 बार पैसा बढ़ा देंगे। क्लियर है। टाइम 2 साल बात कर रहा है, 2 बार पैसा बढ़ा देंगे। 5 गुणा 5 करेंगे आप 25, 6 गुणा 6 करेंगे अपने को मिल जाएगा 36। अभी मैंने बताया ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल। ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, अमाउंट। और इससे इसको घटा देंगे तो जो मिलेगा वो मिलेगा अपने को सीआई। 11 यूनिट सीआई मिल रहा है। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमने 20% के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में लेकर के अपने अकॉर्डिंग यूनिट में वैल्यू बताई। अब हमको जो वैल्यू रियल में दी गई है उससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, सारी वैल्यू निकलती चली जाएगी। प्रिंसिपल अपने को कितना दिया है भाई, 2500। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है भाई, 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500 है। बताओ क्या 100 गुना है, बिल्कुल 100 गुना है। तो जरा ध्यान से देखो, अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, अमाउंट कितना है, 36 है। तो बताओ अगर 1 बराबर 100 है तो 36 बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 3600 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। सीआई पूछा है, बताओ सीआई का यूनिट है 11 यूनिट है
और एक यूनिट 100 के बराबर है, तो बताओ 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो सीआई अपना आ गया 1100, अमाउंट आ गया अपना 3600। बहुत आसानी से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन उस फार्मूले की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, बिना फार्मूले के सारा काम अपना हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चीजों को हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इसका एक तरीका और हम लोग ट्री मेथड देखेंगे, जहां पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता दिखाई देगा। क्लियर है? इसको नोट करिए फटाफट। और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट ही मुझे डेली क्लासेस लेने पे मजबूर करेगा। ठीक है, सपोर्ट करिए प्लीज और सीखते जाइए, नोट करिए। चलो ये हो गया। अब अगर इसको मैं इरेज करूं, इरेज करके और इसी सवाल को एक दूसरे मेथड से बनाएं जिसको ट्री मेथड कहते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड हो गया, अब हम लोग इसको ट्री मेथड से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही रहने देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, फिर क्वेश्चन कोई भी हो आपसे बनता चला जाएगा। जरा बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। क्लियर है? अब जो दूसरा मेथड सीख रहे हैं हम लोग, उसमें हम जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी उसके नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है उसको पकड़ेंगे और पावर में उतना लगाएंगे जितना टाइम दिया है। बताओ टाइम कितना दिया है? 2, तो पावर में लगा देंगे 2। बताओ कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25। जो आया वो कहलाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है? वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। अब ब्याज मिलेगा, और आपको मैंने बताया है कई बार कि जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर मिलता है, यानी 25 यूनिट पे ब्याज मिलेगा पहले 2 साल का। क्लियर है? और किस रेट से मिल रहा है भाई? 1/5 के रेट से। तो बताओ 25 का 1/5 पहले साल के लिए कितना आएगा? 5। यहां भी 25 का 1/5 बताओ दूसरे साल के लिए कितना आएगा? 5। क्लियर है? अब आपको पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। एसआई होता तो बस ये 5-5 हो जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन मैंने आपको बताई बात कि ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ेगा। जो ब्याज मूलधन पर मिलना है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सीआई के केस में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, दूसरे साल के लिए ये इस ब्याज का काम करेगा पहले साल वाला, तो इस पर भी 5 का 1/5 ब्याज मिलेगा, और 5 का 1/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 5 का 1/5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिए एक बार फिर से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 मैंने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पकड़ी, पावर उतनी लगाएंगे जितना टाइम गिवन होगा। 5 की घात 2 25, 25 का 1/5 पहले साल के लिए 5, इस 25 का 1/5 दूसरे साल के लिए 5। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा तो सेकेंड ईयर के लिए ये ब्याज का काम करेगा। 5 का 1/5 कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब कौन सी वैल्यू किसको बोलेंगे उसको जरा ध्यान समझिएगा। ये जो 5 है ये कहलाएगा फर्स्ट ईयर का एसआई भी और सीआई भी। क्लियर है? ये जो 5 यूनिट है ये किसको शो कर रहा है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी है ये, और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। मैंने आपको बताया पहले वर्ष का एसआई और सीआई आपस में बराबर होता है, दूसरे साल से बदलता जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 5 यूनिट है, केवल 5 यूनिट, ये किसको शो करता है? ये शो करता है सेकेंड ईयर के एसआई को। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है एसआई हर वर्ष बराबर रहता है, यहां भी 5 यहां भी 5, 3 साल होता तो वहां भी 5 ही होता। क्लियर है? केवल बदलता कौन है? सीआई। अब ये 5 यूनिट सेकेंड ईयर का सीआई है, लेकिन अब ये 5 और 1 अगर दोनों जोड़ दिया जाए यानी 6 यूनिट, ये किसको शो करेगा भाई? ये शो करेगा सेकेंड ईयर के सीआई को। क्लियर है? सेकेंड ईयर के सीआई को, और पूरा जोड़ देंगे तो पूरे 2 साल का सीआई निकल कर आ जाएगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पहला वाला 5 है ये पहले साल का एसआई भी है और सीआई भी है, क्योंकि एसआई सीआई पहले वर्ष का आपस में बराबर होता है। ये जो 5 यूनिट है ये सेकंड ईयर का एसआई है, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है, लेकिन अगर ये 5 और 1 जोड़ देंगे यानी 6 यूनिट, ये सेकंड ईयर का सीआई है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर? अब समझिए, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल से 25 यूनिट की वैल्यू 2500 तुलना कर देंगे। यहां से आप कई सारे निकाल सकते हैं वैल्यू, अभी हम लोग निकालेंगे। 25 बराबर 2500 है, तो 1 बराबर बताओ कितना है? 100 है। पहले पूछा है सीआई, सीआई का मतलब टोटल सीआई। टोटल सीआई कितना है? 5 5 10 10 1 11। 1 बराबर बताओ 100 है, तो बताओ 11 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 11 गुणा 100 यानी 1100 हो जाएगा। क्लियर है? और अमाउंट पूछा है, अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट यानी मिश्रधन कैसे बनता है भाई? जब प्रिंसिपल में
आप CI जोड़ दोगे तो मिल जाएगा आपको अमाउंट। प्रिंसिपल है अपना 25 यूनिट, ब्याज है 11 यूनिट, जोड़ देंगे तो 25 11 कितना हो जाएगा 36 यूनिट, और 1 यूनिट आपने 100 निकाला है तो बताओ 36 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई 3600 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपका CI निकला है 1100 और अमाउंट हो गया 3600। ये तो हमारा क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसमें और देखते हैं और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? फटाफट नोट करिए और शेयर करते जाइए भाई, ठीक है? अगर पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज नोट डाउन करते रहिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। चलिए भाई नोट करते जाइएगा। अब आइए इसको हटाते हैं और देखते हैं इसमें आप और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, जो हमको निकालना था वो हमने निकाल दिया। अब आइए इरेज करते हैं इसको। ठीक है, चलो ये अब किया हुआ है। अब अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि बताओ फर्स्ट ईयर का एसआई कितना है, तो बताओ फर्स्ट ईयर का एसआई कितना है भाई 5 यूनिट है, और 1 यूनिट अभी आपने निकाला था 100, तो बताओ 5 यूनिट कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्लियर है? अगर इस सवाल में हमसे पूछ लेता कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना है तो 500 बताते। क्लियर है? अब आपको पता है कि चाहे पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो चाहे दूसरे वर्ष का हो, हर वर्ष बराबर होता है साधारण ब्याज। तो दूसरे वर्ष का भी एसआई कितना आएगा 5 यूनिट यानी 500 रुपया। अगर कहता सेकेंड ईयर का सीआई बताओ, दूसरे वर्ष का सीआई, पूरे 2 वर्ष का सीआई नहीं, दूसरे वर्ष का सीआई, तो 5 और 1 कितना यूनिट होता भाई 6 यूनिट होता। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती भाई 600 हो जाती। बताओ क्लियर है क्या? तभी तो जोड़ने पे 6 और 5 1100 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो पहले साल का एसआई और सीआई इक्वल है 500 और दूसरे साल का जो सीआई है वो अलग है 6 यूनिट यानी 600 रुपया। ठीक है, बताओ क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो सीआई निकालने के अपने 2 तरीके मैंने सिखा दिए आपको। एक फ्रैक्शन वाला है, लेकिन उस फ्रैक्शन वाले में दिक्कत यह है कि उससे केवल और केवल सीआई निकल के आएगा। क्लियर है? लेकिन इस वाले मेथड से, ट्री मेथड अगर आपको आने लगा तो आपका एसआई सीआई रेट सब कुछ निकलेगा, और पूरा के साथ साथ पूरा जो वैल्यू होगी उसके साथ साथ बीच का, जैसे दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तो यानी किसी एक सिंगल कोई एक अगर पर्टिकुलर अगर ईयर का निकालना होगा सीआई या एसआई तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बताओ क्लियर है? चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल में और रेट दिया है 8% एनम, टाइम फिर से 2 साल ही है, प्रिंसिपल दिया है 12,500, सीआई निकालना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। इसी को जब आप पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको तो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा 12,500 रुपए का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्लियर है? दोनों मेथड से सीखते हैं हम लोग फटाफट। पहले 8% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 8/100 करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा 25। पहले फ्रैक्शन वाले से सीखेंगे तो 2/25 का मतलब क्या है 25 रुपए पर 2 रुपए ब्याज। तो बताओ पैसा कितना हो जाएगा 27। 2 बार पैसा बढ़ाएंगे तो 25 से 27 और 25 से 27। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे 25 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 625, और 27 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 729। ठीक है, 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब आप रट डालो। क्लियर है? बहुत फायदेमंद है। ये वाली वैल्यू आपको क्या बोलती है कि ये क्या है प्रिंसिपल है। ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है भाई अमाउंट हो जाती है, और इससे इसको घटा देते हैं तो अभी हमने देखा क्या मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। कितने यूनिट मिल जाएगा 104 यूनिट। बताओ क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 625 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में दिया है 12,500। तो 625 यूनिट अपने को दिया है भाई 12,500। जरा ध्यान से अगर आप देखें तो 625 का डबल 1250 और ये 0 है यानी 20 गुना है।
क्लियर है? कितने गुना है? 20 गुना है। तो सीआई पूछा है, सीआई यूनिट में 104 है, अगर 1 बराबर 20 है तो बताओ 104 की वैल्यू 104 गुना 20 कर देंगे तो 2080 अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, बस एक एक चीजों को समझते चलिएगा। प्रिंसिपल कौन सा है, अमाउंट कौन सा है, सीआई कौन सा है। क्लियर है? 104 गुणा 20 कर देंगे, 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 104 यूनिट 104 गुणा 20 2080 आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहीं पर पूछ लेता कि बताओ अमाउंट कितना है, तो अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है, देखो यहाँ 20 गुना था कि नहीं, तो 1 यूनिट 20 है, तो बताओ 729 की वैल्यू कितनी आ जाती, 729 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता उत्तर 2 9 18, 2 दूना 4 1 5 और 2 सते 14। क्लियर है? यानी अमाउंट पूछा होता तो 14,580 हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 2080 हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लियर है, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो तुम लोग भाई, ठीक है? ये गड़बड़ काम है तुम्हारा, ठीक है? मैं इतनी मेहनत से तुम्हें धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो प्लीज ये तुम्हारा काम है कि वीडियो को शेयर करो, ठीक है? जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और उतना अच्छा हम लोग करके यहाँ पे आपको देंगे, और एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करिए। ये फ्रैक्शन मेथड हो गया। अब इसी को हम लोग अगर ट्री मेथड से लगाएं, ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट करते जाना, ठीक है? मैं हटा रहा हूं इसको, एक एक पॉइंट इसका, ठीक है? इरेज भी कर देते हैं, चलो इरेज कर देते हैं, तो वैसे हटाने में टाइम लगेगा। चलो अब जरा ध्यान से समझो आप। ट्री मेथड क्या बोलता है? 8% की वैल्यू 2/25 है, नीचे वाली वैल्यू पकड़ लो भाई 25, पावर उतनी जितना टाइम दिया है, 25 की घात 2 कितना हो जाएगा? 625। ये बन जाएगा अपना प्रिंसिपल। इस पर मिलेगा अपने को 2 साल का ब्याज। किस रेट से भाई? 2/25 के रेट से। 625 का 2/25 पहले साल के लिए निकालो भाई, 625 का 2/25, बताओ ये 25 का स्क्वायर है, 2 बार जाए 1 बार जाएगा, 25 का डबल कितना हो जाएगा? 50। ठीक, यहां भी 625 का 2/25 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 50। अभी मैंने बताया ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, तो सेकेंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा 50 का 2/25, तो 25 से 50 2 बार कटेगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अभी मैंने बताया था ये क्या है, 50 यूनिट कोई पूछे, फर्स्ट ईयर का एसआई भी है, फर्स्ट ईयर का सीआई भी है। ये 50 क्या है? ये सेकेंड ईयर का एसआई है, और ये 50 और 4 यानी 54 यूनिट किसको दिखा रहा है? सेकेंड ईयर के सीआई को दिखा रहा है। क्लियर है? तो अगर हमसे पूछा जाए कि 625 यूनिट किसको दिखा रहा है, तो 625 यहाँ प्रिंसिपल है, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है? 12,500 के बराबर है। क्लियर है? तो 625 यूनिट किसको दिखा रहा है भाई? 12,500। तो अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 20 के इक्वल आ जाएगा। अपने को बताना था सीआई, तो सीआई का मतलब है टोटल सीआई, और टोटल सीआई कितना है? 50 50 100, और 100 में 4 जोड़ेंगे 104 यूनिट। 1 यूनिट 20 है, तो 104 यूनिट 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2080 निकल कर आ जाएगा। बताओ भाई क्लियर है क्या? क्लियर है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2080 निकल कर आ जाएगा। बताओ भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए अब अगर मैं इसी को थोड़ा इरेज करूं और आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं, 1 यूनिट 20 आया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब जरा ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे पूछ लूं सेकेंड ईयर के सीआई प्लस फर्स्ट ईयर का, सॉरी सेकेंड ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का सीआई में डिफरेंस बताओ, ठीक है? सेकेंड ईयर सीआई और फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस बताओ। बताओ सेकेंड ईयर का सीआई कितना है मेरे भाई? 50 4 54 यूनिट है, और फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई दोनों इक्वल होता है, ये बात आपको पता है। बताओ कितने यूनिट है? 50 यूनिट है। बताओ कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है, और 1 यूनिट अभी मैंने तुलना करके निकाला था 20, तो बताओ 4 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 20 चौका 80 हो जाएगा। क्लियर है क्या? कितनी आसानी से बता सकते हैं। अगर आप चीजों को पहचान गए हो तो बहुत आराम से सवाल निकाल पाओगे। अभी हम लोग 3 साल वाला भी देखेंगे, 3 साल वाला भी इसी तरह होता है, बस ब्याज अकेले उसमें जुड़ता जाएगा, ठीक है? तो अगर सेकेंड ईयर सीआई और फर्स्ट ईयर सीआई, मतलब
दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछ ले तो वो अंतर 4 यूनिट के बराबर है, जो जिसकी रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। क्लियर? बीच में कट हो जाएगा। चलो, तो 80 अपना जवाब हो जाएगा अगर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के सीआई में डिफरेंस पूछा जाएगा तो। क्लियर है भाई? चलो, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे आप, है ना। अब मैंने आपको देखिए 2 साल वाला सिखा दिया, अब हम लोग 3 साल वाला सीखेंगे। ठीक है, आज हम लोग 2 साल और 3 साल का पूरा सीख के जाएंगे और कल उसी पे एकदम फटाफट आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे। बहुत ध्यान समझते चलिएगा। जो ट्री मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके एसआई और सीआई जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो सारे बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि एसआई हर वर्ष इक्वल होता है और सीआई क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, कंपाउंडेड होता है, जिसमें हम लोग अगर परसेंटेज में ब्याज निकालना हो सीआई के केस में तो सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, x + y + xy/100, वो भी एक तरीका होता है प्रतिशत में निकालने का। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको फ्रैक्शन में बदल के 2 टाइप से सीआई, अमाउंट, प्रिंसिपल निकालना सिखाया आपको। क्लियर है? पहला वाला तरीका क्या बोलता है कि आप चीजों को फ्रैक्शन में बदल लो और जितना टाइम है उतनी बार चेंज करते चले जाओ। क्लियर है? दूसरा ट्री मेथड है जिसमें हमको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता दिखाई देता है। ठीक है, वहां से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ईयर का भी निकाल सकते हैं, चाहे एसआई निकालना हो चाहे सीआई। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरीका, तो जो सेकंड वाला तरीका है ट्री मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको अकेला आता है तो आपका कोई भी सवाल छूटने नहीं पाएगा। क्लियर है? तो सेकंड वाला जो तरीका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को फिलहाल देखते हुए चलेंगे, लेकिन ध्यान रखना आप सेकंड ईयर जो सेकंड वाला तरीका है वो जो है ज्यादा बढ़िया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। क्लियर है? चलो, अब अगर मुझे एक 3 साल का सवाल लेना हो और मैं लूं तो और देखो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, मान लो रेट अपने को दिया है 10%, टाइम दिया है 3 साल का और सीआई दिया हुआ है यहाँ पे कितना भाई, 993। ठीक है, अपने को निकालना है प्रिंसिपल और अमाउंट। क्लियर? चलो, सबसे पहले फ्रैक्शन वाला मेथड देखेंगे, बहुत ध्यान समझिए। 10% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई, 1/10 लिखोगे। 1/10 का मतलब क्या है, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। क्योंकि टाइम 3 साल है तो पैसा भी कितनी बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा। क्लियर है? अगला स्टेप क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1000 और 13 का क्यूब कितना होता है भाई, 1331। एकदम रट डालो। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आएगा, बहुत बार यूज करना पड़ेगा, तो रट डालो। 1000 यूनिट किसको शो करेगा भाई, प्रिंसिपल को शो करेगा, अभी बताया। ये वाली वैल्यू किसको शो करता है, अमाउंट को, मिश्रधन को, और इससे इसको घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, जो कि यूनिट में कितना है, 331 है। यूनिट में कितना है मेरे भाई, 331 है। क्लियर है? अब तुलना उससे करेंगे जिसकी रियल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, आपको सीआई दिया गया है, सीआई हमारे अकॉर्डिंग 331 है, जबकि क्वेश्चन में 993 है। जरा अगर आप ध्यान से देखें तो 3 गुना दिख रहा है, देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना, यानी ये वैल्यू पक्का कितनी बार कटेगी, 3 बार कटेगी, है ना। 3 गुना दिख रहा है, 3 3 9, 3 3 9, 1 गुणा 3 3। ठीक है, यानी 1 यूनिट किसको शो कर रहा है, 3 को। अपने को प्रिंसिपल चाहिए पहले, तो बताओ प्रिंसिपल कितना है, 1000 यूनिट। अगर 1 यूनिट 3 है तो बताओ 1000 यूनिट कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। क्लियर है? यानी मूलधन इस सवाल में कितना है, 3000। अगर अमाउंट पूछा जाए मिश्रधन, तो बताओ मिश्रधन कितना है, 1331। 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आ जाएगा अपना मिश्रधन 3 गुणा 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 9, 3, यानी 3993 अपना मिश्रधन आ जाएगा। बताओ क्लियर है भाई? ये मूलधन आ गया, ये मिश्रधन आ गया, है ना। सीआई अपने को दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से 3 साल में आप फ्रैक्शन मेथड लगा करके चीजों को निकाल सकते हैं। बताओ भाई क्लियर है यहां तक? इसको फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग इसके ट्री मेथड पे बात करते हैं। चलो, और इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं, आप नोट करते चलिए, है ना। जितना ज्यादा नोट करोगे आप उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, और नोट करेंगे आपको तो आपके नोट्स में वो चीजें हमेशा के लिए हो जाएंगी रिवीजन के तौर पे। ठीक है, चलो, और अपना नोट्स सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो अपना नोट्स स्वयं बनाइए। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से 1/10 हो जाएगी। दूसरे मेथड में मैंने कहा था आपने को नीचे वाली वैल्यू पकड़नी, टाइम उतना जितनी पावर हो जाएगी, टाइम के जितना पावर हो जाएगी, तो 10 की घात 3 कितना हो जाएगा भाई, 1000। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल।
अब इसमें हमको ब्याज देना है और वो भी 3 साल का। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 साल में 7 बार ब्याज मिलेगा। 2 साल में 3 बार ब्याज मिला था, अभी आपने देखा था, और 3 साल में 7 बार ब्याज मिलेगा। और वो 7 बार ब्याज कैसे मिलेगा, बहुत ध्यान से आप देखते चलिएगा। 1000 प्रिंसिपल आया, पहले तो 3 साल का ब्याज मिलेगा। किस रेट से मेरे भाई, 1/10 के रेट से। तो बताओ 1000 का 1/10 कितना होगा, 100। यहाँ भी 1000 का 1/10 100, और यहाँ भी 1000 का 1/10 100। क्लियर है। पहले तो 3 सालों का ब्याज मिला किस पर, मूलधन पर। ठीक है, मूलधन पर 3 सालों का ब्याज मिला किस रेट से, 1/10 की रेट से। तो 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ। क्लियर। अब आपको पता है दूसरे साल के लिए पहले साल पे ब्याज मिलता है, पहले साल पे ब्याज मिलता है सेकंड ईयर के लिए। 100 पे ब्याज मिलेगा 1/10 के रेट से। तो बताओ कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपया ब्याज मिलेगा। इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। अब तीसरे साल आएंगे तो ये तो मूलधन पर काम करेगा, ये इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पीछे जितना दिख रहा है इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, तीनों पे। तो इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, 10। और इस 10 का 1/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। क्लियर है। यानी 3 साल में कितनी बार ब्याज मिलता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है। 3 साल में 7 बार ब्याज मिलता है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है, मैं लिखने वाला हूं किसको क्या कहते हैं। ये 100 आपको पता है, अभी मैंने लिखा भी था कि ये फर्स्ट ईयर का एसआई भी है और सीआई भी है। क्लियर है। फर्स्ट ईयर का ये एसआई भी है और सीआई भी है। अगर इस 100 की बात करूं तो ये 100 क्या है मेरे भाई, ये है सेकेंड ईयर का एसआई, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। लेकिन अगर इस 100 और 10 यानी पूरे 110 यूनिट की बात करूं तो ये 110 यूनिट किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सेकेंड ईयर के सीआई को। क्लियर है। केवल 100 यूनिट की बात करेंगे तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज, लेकिन 100 और 10 110 यूनिट क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो 100 है ये वाला, ये क्या है, थर्ड ईयर का एसआई है, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। क्लियर है। लेकिन अगर ये पूरा 100 10 10 1 यानी जोड़ने पर कितना आएगा, 121 की बात करूंगा तो ये भाई क्या है, थर्ड ईयर का सीआई है। क्लियर है। इसमें 10-12 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे सवाल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले आप बताइए आपको बात समझ में आई कि नहीं, किसको क्या कहते हैं। 3 साल का सीआई इस तरीके से निकलेगा ट्री मेथड से। क्लियर है। अब अगर अपने सवाल पे आए तो देखिए आपको सीआई दिया है 993। हमारे अकॉर्डिंग सीआई कहां पर है, ये टोटल सीआई है, टोटल 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1 31। हमारे अकॉर्डिंग टोटल सीआई 331 है। क्वेश्चन में 993 है। काट देंगे 1 बराबर 3 आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल हमने 1000 यूनिट माना था, तो ये 1000 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। और अमाउंट के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पड़ता है। प्रिंसिपल 1000 यूनिट है और ब्याज कितना है 331, तो जोड़ देंगे तो 1331 यूनिट आ जाएगा, जिसको 3 से गुणा कर देने पे उत्तर आ जाएगा रियल वैल्यू में। क्लियर है। तो ये अपना अमाउंट है, ये अपना प्रिंसिपल है, और ये सारी मैंने एक्स्ट्रा चीजें आपको बता दी हैं। अगर ये वाला पूरा फिगर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे तो यहां से कम 10 क्वेश्चन निकल के आते हैं, आप सब बना लोगे। क्लियर है। अच्छे से इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करते जाइएगा भाई। ठीक है, शेयर करोगे तो इसी तरह की चीजें आपको खूब सारी सिखाऊंगा मैं, है ना। एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए भाई, हो गया नोट डाउन। चलिए अब देखिए इस पे हम लोग सवाल भी करेंगे। ठीक है, आइए एक अलग क्वेश्चन लेकर ही सवाल करते हैं ना, नहीं तो इसी में सब हौच पौच हो जाएगा। एक और सवाल लेता हूं मैं, जिससे आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक 3 साल का क्वेश्चन लेते हैं। देखो रेट 5% दिया है, प्रिंसिपल दिया है 8000, और अपने से क्या पूछा है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। क्लियर है। 3 साल के, 3 साल का मतलब पूरे 3 साल का, है ना। केवल थर्ड ईयर का होता तो तीसरे वर्ष का कहता, ये कह रहा है पूरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। क्लियर है।
चलो बहुत ध्यान समझना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज आ जाएगा तब आपको ट्री मेथड ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन से आप तब लगा पाओगे जब केवल और केवल सीआई की बात करेगा, ठीक है। चलो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5/100 यानी 1/20। 20 पकड़ेंगे और पावर में लगाएंगे 3, 20 की घात 3 कितना हो जाएगा 8000। इसको क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। क्लियर। अब इस पर हम लोग ब्याज लेंगे 3 साल का। 8000 का 1/20 कितना आएगा मेरे भाई, 400 आएगा, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा दी है, ठीक है। अब बार बार उसको हम लोग नहीं सीखेंगे। 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। यहाँ भी 400 तो यहाँ भी 1/20 400 आएगा और यहाँ भी 1/20 400 आ जाएगा। क्लियर है क्या। सेकेंड ईयर के लिए इस पर ब्याज मिलेगा तो 400 का 1/20 कितना मिलेगा भाई, 20। थर्ड ईयर के लिए ये तीनों ब्याज का काम करेंगे, तीनों पे पर्टिकुलर ब्याज मिलेगा। 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20 और इस 20 का 1/20 1 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब ध्यान से देखो, तुलना करनी है। हमारे पास भी मूलधन 8000 है और क्वेश्चन में भी 8000 ही दिया है, यानी 8000 यूनिट की वैल्यू अपने पास 8000 है। क्लियर है, यानी जो यूनिट है वही रियल वैल्यू है, यानी यूनिट और रियल वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक यूनिट एक को दिखा रहा है। ये कह रहा है 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। सीआई 3 साल का कितना है, ये पूरा 3 साल का क्या है, सीआई है, जबकि एसआई वही होता है जो हर वर्ष बराबर होता है। क्लियर है, ये बात अब मैंने आपको बताई शुरू में ही। सीआई क्या होता है, पूरी वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू जो लिखी गई है ये सीआई को दिखाएगी। और एसआई कैसे पहचानोगे, जो हर वर्ष क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो बताओ सीआई कितना है, 4 4 8 4 1200, 20 20 20 60 और ये 1। क्लियर है, यानी 1261 यूनिट तो कितना है भाई, 3 साल का सीआई। और एसआई कितना है, जो बराबर रहेगा, यानी 4 4 4 यानी 4 3 1200। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितने यूनिट हो जाएगा भाई, 61 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो बताओ 61 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 61 रुपए हो जाएगी। तो कितने का डिफरेंस है भाई, 3 साल के सीआई और एसआई में कितने का डिफरेंस है, 61 रुपए का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। बताओ क्लियर है, बात समझ में आई। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ही सवाल में सब कुछ छिपा हुआ है, अगर आप समझ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें निकालने में आसानी हो जाएगी। बताओ मेरे भाई, कमेंट करते रहा करो, है ना, कि समझ में आ रही चीजें कि नहीं, ठीक है। बाकी नोट डाउन करिए सवालों को और अच्छे से सीखिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक और लेते हैं। रेट दिया है यहाँ पे 10% का, प्रिंसिपल दिया है 5000, ठीक है। और कह रहा है 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। फिर से वही क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताना है। क्लियर है, एक बार और देख लीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जिससे कल हम लोग जब अच्छे क्वेश्चन पे करें, ठीक, तो ये बेस है। अगर ये आता रहेगा तो कल से सवाल आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10% फिर से कितना हो जाएगा, 1/10, 10 की घात 3 कर देंगे क्योंकि टाइम दिया है 3000 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल। इस पर निकालेंगे 3 साल का ब्याज 1/10 की रेट से, तो 100 100 100 भाई, 1000 का 1/10 100, फिर इस 100 का 1/10 सेकेंड ईयर के लिए 10, इस साल के लिए तीनों का ब्याज मिलेगा, 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10 और 10 का 1/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। क्लियर है, 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस बताना है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है 1000, क्वेश्चन में गिवन है 5000, ठीक है। तो ये 1000 किसको शो कर रहा है, 5000 को। तो बताओ कितने गुना है मेरे भाई, 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 गुनी है। तो 3 साल के सीआई ये पूरा है, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, 331 यूनिट। और एसआई क्या होता है, हर वर्ष बराबर होता है, जो कि 100 100 100 यानी 300। क्लियर है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 31 का। अगर 1 यूनिट 5 को दिखा रहा है तो बताओ 31 यूनिट किसको दिखा देगा, 155 को दिखा देगा। क्लियर है, यानी 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने का अंतर है, 155 का अंतर है। क्लियर है, अगर कुछ एडिशनल चीजें मैं इसमें जोड़ना चाहूं और पूछ लूं कि 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ, वो तो 3 साल का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस बताओ, क्लियर है, तो 2 साल की बात करेगा तो केवल 2 साल का इतने की बात करनी है अपने को, है ना। तो 2 साल का सीआई कितना है मेरे भाई, 100 100 200 और 10 210, और 2 साल का एसआई कितना है, जो बराबर होता है 200 है। क्लियर है, कितने का डिफरेंस है, 10 का। 1 यूनिट 5 को दिखाया था, तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 5 यानी 50 हो जाएगी।
क्लियर है? यानी कल को अगर इसमें पूछ ले कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, तो कितने का अंतर आ जाएगा? 50 का अंतर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? क्लियर है तो फटाफट बताइए कि हाँ सर क्लियर है। बताओ भाई क्लियर है? चलो, तो 2 साल और 3 साल का मैंने आपको बता दिया चीजें, है ना। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के समाप्त होने पर आप देंगे। क्लियर है? अगर आपने आज इतना सीखा है तो आपसे वो सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। क्लियर है? ठीक है, अगर आप ईमानदारी से चीजों को करोगे तो निश्चित तौर पे आपका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। मैं अभी केवल वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। कल से हम लोग पीडीएफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे। पीडीएफ में केवल क्या होगा, लैंग्वेज फॉर्म में वो दे देगा बस, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका सेम है। रेट गिवन है 8 सही 1/3% का, और समय दिया है 3 साल। क्लियर है? आपको बताना है 3 साल में टोटल कितना सीआई मिलेगा, कितना टोटल एसआई मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपए। यहां पर जो रेट है वो 3 रेट आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहला रेट है 4%, यानी पहले वर्ष का रेट है 4%, दूसरे वर्ष का रेट है 5%, और तीसरे वर्ष का रेट है मेरे भाई 6%। क्लियर है? बताना है कितना सीआई मिलेगा। क्लियर है? अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो एक ही रेट से 3 बार बढ़ाया है। ये प्रत्येक वर्ष का अलग अलग रेट है, तो कोई टेंशन नहीं है, हर वर्ष के लिए अलग अलग बढ़ा देंगे, ठीक है। आप प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको कल फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है, वीडियो के सोल्यूशन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया, आपको फटाफट नोट करते चलिएगा। एक क्वेश्चन और नोट करिए, देखिए रेट आपको 3% दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 2 साल का सीआई। कितना दिया है मेरे भाई? 101 रुपए 50 पैसे। तो कह रहा है बताओ 2 साल का एसआई कितना होगा। क्लियर है? अगर आपने कॉन्सेप्ट पूरा सीखा है अच्छे से, और नहीं सीखा होगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-2, 3-3 बार देखिएगा, ठीक है, जब तक समझ में ना आ जाए। रेट 3% दिया है, 2 साल का सीआई गिवन है 101 रुपए 50 पैसे। तो पूछ रहा है बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर है? इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देने हैं। जो टाइप करके देगा तभी समझा जाएगा कि हाँ आप कुछ सीख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो और मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ईमानदारी दिखाइएगा अपने काम के प्रति। ठीक है, जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपने घर वालों के प्रति ईमानदार बनिए। ठीक है, किसी को दिखाने के लिए दिखावे में अब आप पढ़ने का समय नहीं रह गया है। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, तो उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए ईमानदारी से, तब तो आपने पढ़ा। अन्यथा घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं अगर आप, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, दूरगामी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, आधे घंटे ही आप पढ़िए, लेकिन उस आधे घंटे के बाद जब आप उठें और अपने आप को एनालिसिस करें तो आप जरूर पाएं कि हाँ मैंने आधे घंटे में ये अचीव किया है, तब तो उस आधे घंटे का कोई फायदा है, नहीं तो उस आधे घंटे का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अपने काम के प्रति जरूर ईमानदार बनिए। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इन सारे जो आज मैंने आपको सिखाया है ये सब अगर आपको समझ में आया है तो आप उन तीनों क्वेश्चन के जवाब आराम से दे पाओगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपसे 2 साल और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकाल सकते हैं आप, वो मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है? कल की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसी पर बेस्ड है ना, जो मैं अभी आपको लिख रहा हूं इस पेन से, कल वही आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो काम वही करना रहेगा। पीडीएफ में जब लैंग्वेज फॉर्म में होता है तो चीजों को पढ़ना पड़ता है, तब डाटा निकल के आता है। यहाँ पे मैंने डाटा सीधे सीधे आपके सामने लिख दिया था। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से नोट डाउन करिएगा, अच्छे से सीखिएगा, और कल फिर हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, भाषा वाले सवाल, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालना सीखेंगे। 2 साल का, 3 साल का, या 3 साल के बीच में दूसरे साल का, 1.5 साल का, है ना, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, है ना,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितने लोग हैं वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे कल फिर से 9 बजे की क्लास में, ठीक है। टिल देन कीप लविंग एंड शेयरिंग टीचर्स पाठशाला। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।